जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं। इसमें सब जने पूजा पाठ कथा सभी चीज़ें करते हैं। तो मैं भी कर रही हूँ पुरुषोत्तम मास के व्रत, जो 1 महीने के व्रत होते हैं। तो इसमें कथा भी कही जाती है, जिसमें 30 अध्याय होते हैं। तो मैं आपके साथ आज उसका पहला अध्याय शेयर करने के लिए आई हूँ, और मैं रोज़ाना ऐसे ही आपको 30 अध्याय भी शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसमें किसकी पूजा करी जाती है, क्या है। तो सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो मैं भोलेनाथ की पूजा करूँगी, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी सालग्राम जी की पूजा, जो अधिक मास में करी जाती है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं भोलेनाथ की पूजा। करेंगे सालिग्राम जी की पूजा, जो पुरुषोत्तम मास में करी जाती है। सबसे पहले अपन सालिग्राम जी को स्नान करेंगे। उनको स्नान करवा के उसके बाद उन पर रोली लगाई जाती है, और फिर तुलसी जी का पत्ता रखा जाता है। तो कोई ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है इसमें, सालिग्राम जी की इस तरीके से पूजा करी जाती है। तो अब हम करेंगे कथा। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ कथा का पहला अध्याय। प्रथम अध्याय। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा शुकदेव जी का आगमन। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करती हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम हैं असित, देबल, पेल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, प्रभु, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, प्रहुथु, हारित, धूम, शंकु, संस्कृति, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धुमय, मोन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद, महातप, विशालक्ष, विष्णुवृद्ध, जर्जर, जय जंगम, पार, पाशधरपुर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल का प्रिय, ऊर्ध्व बाहु, ऊर्ध्व पाद, एक पाद, दुर्धर, उग्रशील, जालाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधार, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्दू, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेताश्वर, आद्य, शरभंग, पृथुश्रवा आदि ब्रह्मिष्ठ और वेदपीठ ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि वे सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया, और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की
छाल पहने, प्रसन्न मुख, शांत सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप परम तत्व को जानने वाले सूत जी को उद्धर्व पुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए, सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीव मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठ खड़े हुए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भगवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई। तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि अपने गुरु वेदव्यास जी की कृपा से भगवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं न जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेद व्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेयस्कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हैं। सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ हो और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनियों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया, वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुँचा, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुँचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, तम्रपाणी, ताप्ती, बेहायसी, नंदा, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चर्म नवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम धाम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहाँ से जंगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था, कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला था, तो कोई फलकारी और कोई फैन का आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया कि वही भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था, शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्मा स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसा महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे उच्च श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारा गणों के मध्य चंद्रमा। तो इसी के साथ पहला अध्याय पूरा होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं अगला वीडियो इसके दूसरे अध्याय के साथ बनाऊंगी।